जहां नसरल्ला की मौत पर हिंदुस्तान में मातम मनाया जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में। और कई जगह की तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए कह रहे हैं कि देश में ना नसरल्ला चलेगा ना हिजबुल्ला चलेगा। क्यों ऐसी बात कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि भारत से 4470 किलोमीटर दूर लेबनान में हिजबुल्ला प्रमुख नसरल्ला को इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल के लोगों पर नहीं पड़ता है। नसरल्ला की मौत पर भारत में मौजूद मुसलमान कई लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं। सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन नसरल्ला को ये शहीद बता रहे हैं। नसरल्ला की मौत पर छाती पीट रहे हैं, शोक जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जरा आप, भारत के अलग अलग शहरों से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कहीं पर मोमबत्ती हाथ में लेकर सड़क पर निकल गए। लेकिन ऐसे लोगों पर आज सवाल खड़ा होता है दर्शकों कि 4500 किलोमीटर दूर नसरल्ला को इजराइल ने मार गिराया, तो भारत को क्या मतलब है? यहां मौजूद लोगों का क्या नाता है? ये शोक, ये प्रदर्शन किस बात के लिए समझ से परे है दर्शकों। हैदराबाद, मुरादाबाद, कहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जहां हैदराबाद, मुरादाबाद और बारामूला, इन तस्वीरों को आप देखिए और सोचिए कि हमारे देश में वो लोग मौजूद हैं जिसका हमें ना लेना ना देना, फिर भी ये लोग मातम मनाने निकल गए। सोचिए आप। लेकिन आज इन लोगों से सवाल है दर्शकों, सवाल बहुत गंभीर है कि नसरल्ला की मौत पर यह हमदर्दी क्यों जता रहे हैं। और सोचिए दर्शकों, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नसरल्ला की मौत पर यह रूदाली गैंग एक्टिव हो गया है। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि देश के जवानों की शहादत पर कभी मोमबत्ती लेकर आप नहीं निकले, कभी फर्क नहीं पड़ा। नसरल्ला की मौत पर तो कैंडल मार्च निकाल दिया आपने, लेकिन कश्मीर के जवान बशीर अहमद की शहादत पर आप मौन क्यों थे? इतना ही नहीं दर्शकों, नसरल्ला की मौत पर ये दुकानें बंद कर रहे हैं। सोचिए आप, हिजबुल्ला से भारत का नाता क्या है जो आप अपना धंधा चौपट करने में लगे। लेकिन सोचिए दर्शकों, ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कानून उन पर कार्रवाई करे, बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज हमने आपको एक शुरुआत में तस्वीर दिखाई थी और मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि ये यलगार खत्म नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ, नीतीश राणे के बारे में बताया, अब पवन कल्याण के बारे में बताते हैं, जो आज इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी और स्टालिन को सीधा संदेश दे रहे हैं। और आज बड़ी बात यही है दर्शकों कि जब सनातन की बात आती है तो पवन कल्याण, जो डेप्यूटी सीएम है, खुद सामने अड़ते हैं। और आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कांग्रेस नेता और लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को खुली चुनौती दी। राहुल गांधी को बार बार सनातन के खिलाफ बयान देने पर घेरा। राहुल गांधी को साफ साफ कह दिया कि प्रभु राम का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी जो सनातन का चोला चुनावों में ओढ़ लेते हैं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नाच गाना बता दिया था। सोचिए दर्शकों, आप क्या नाच गाना हो रहा है, आप खुद सोचिए। पवन कल्याण का गुस्सा इसी पर फूटा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की हिमाकत ना करें, क्योंकि जब वोट बटोरने की बारी आती है तो राहुल हाथ में हिंदू वोटों के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रभु राम की इज्जत करना नहीं जानते। सोचिए दर्शकों, पवन कल्याण का व्यक्तित्व वैसे एक नेता होने से पहले अच्छी शख्सियत रखने वाले शख्स का है। कई तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनका सनातन के प्रति झुकाव वक्त वक्त पर देखा गया है दर्शकों। और इस बार उनका राहुल गांधी को चेताना सनातन के लिए उनके झुकाव को दर्शाता है दर्शकों। और सुनिए जरा पवन कल्याण ने राहुल गांधी को क्या कहा है, कैसे कहा है, सुनवाता हूं आपको। When the honorable opposition leader Sri Rahul Gandhi says Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, and you want the votes of all the Sanatani Hindus, but you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji, you might hate us,
But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. और आज बहुत जरूरी था दर्शकों इस यलगार के बारे में बताना, क्योंकि पवन कल्याण ने कह दिया है कि आप किसी से भी नफरत करें लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में नहीं सुना जाएगा। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान का आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जब जवाब दिया, जिस तरह राहुल गांधी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तुलना नाच गाने से की थी, उसे लेकर पवन कल्याण ने राहुल गांधी को दो टूक शब्दों में फिर ऐसी हिमाकत ना करने की चेतावनी दे दी। The honorable opposition leader, Sri Rahul Gandhi says, Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. तिरुपति लड्डू विवाद के बाद पवन कल्याण सुर्खियों में है। सनातन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सनातन रक्षा बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं और अब उन सनातन विरोधियों को भी संदेश दे रहे हैं जो सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. राहुल गांधी सनातन विरोधी वाली इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। इंडी गठबंधन में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें सनातन से दिक्कत है और वो बार बार सनातन का अपमान करते हैं। और आज जो इंडी अलायंस में सनातन विरोधी नेता हैं, उनका चेहरा आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा। और पवन कल्याण साफ साफ कह रहे हैं कि सनातन को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो खुद मिट जाएगा, क्योंकि कई आए और कई चले गए। अब उनके इस बयान के विरोध में इंडी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, इस बहस में कूद गए हैं। स्टालिन पवन कल्याण को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि इंतजार करो और देखो क्या क्या करते हैं हम। दर्शकों, ऐसे में सनातन पर छिड़ी ये बहस डिप्टी सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम की होती दिख रही है। एक तरफ सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम पवन कल्याण, तो दूसरी तरफ इंडी अलायंस की सियासी पार्टी डीएमके सनातन को खत्म करने की बात पर अड़ चुकी है। पहले सुनिए जरा आप उदयनिधि स्टालिन सनातन को लेकर क्या कह रहे हैं। Okay, let's wait and see. Let's wait and see. Okay, let's wait and see. दर्शकों, उदयनिधि स्टालिन सुन लिया आपने। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये पहली बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, कई बार ये कर चुके हैं। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता चुके हैं, हमें इसे मिटाना है, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ये ए राजा हैं, सनातन धर्म को एचआईवी और कुष्ठ रोग की तरह बता चुके हैं। एक और नाम इस फहरिस्त में जुड़ता है, बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, ये कह रहे हैं डीएमके के नेता सेंथिल कुमार। हम राम के शत्रु, जय श्री राम का नारा घृणास्पद है। सोचिए आप, ए राजा यहां तक कहने लगे। और ये सारे बयान मैं आपको 2024 के दिखा रहा हूं, इसमें राहुल गांधी हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, 17 मार्च को कहा था। अखिलेश यादव भी हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, साधु संतों ने विरोध भी जताया। राहुल गांधी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नाच गाना हो रहा था। सोचिए दर्शकों, क्या मानसिकता है। और अब आने वाले कुंभ को लेकर भी सांसद अफजाल अंसारी क्या कह रहे थे, मालगाड़ी गांजे की भेज दे तो कुंभ में खत्म हो जाएगी। यानी इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सनातन है दर्शकों। लेकिन सनातन को लेकर जितनी भी आवाज बुलंद की जा रही है, जो भी सनातन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, उनको अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्शन होगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।